तो इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। क्या जानकारी है मेरे सहयोगी विवेक आपको बताएंगे। लिए चलते हैं विवेक के पास। बिल्कुल, तौकीर रजा के अतिक्रमण पर कार्रवाई होगी। बरेली में आज दूसरे दिन बुलडोजर कार्रवाई है। तो तौकीर रजा के करीबी के अतिक्रमण पर यह कार्रवाई होगी। आरिफ की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर का एक्शन होना है। अवैध दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। तो बड़ी अपडेट अब हम आपको बरेली से बता रहे हैं। एक बार फिर से खबर बता रहा हूं, तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर यह कार्रवाई होगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने करीबी हैं और अवैध रूप से दुकानें बना रखी हैं, अब उसी पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें आ गई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जिससे आपको साफ अंदाजा लगेगा, इससे पता लग जाएगा ये अवैध निर्माण था और उसको तोड़ा जा रहा है। ये तौकीर रजा के सहयोगी हैं जिसे इनके इस अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये कार्रवाई है दूसरे दिन। इसका हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और अपडेट बता रहे हैं। बरेली में प्रशासन ने तौकीर रजा के सहयोगियों पर बुलडोजर एक्शन लिया है। उसे तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है, तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको सीधा बरेली से दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के सहयोगी, उन पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। जमींदोज किया जा रहा है उस पूरे भवन को। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको तोड़ने के लिए जेसीबी बुलाई गई है और कार्रवाई की जा रही है। तो बरेली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी जो मार्केट थी अवैध रूप से बनी हुई थी और इस अवैध मार्केट को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। बरेली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। बुलडोजर एक्शन से तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं आपको कि ये दूसरे दिन भी बरेली में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और ये वो अवैध निर्माण है जिसको तोड़ा जा रहा है। ये जब प्रशासन ने इनसे जुड़े दस्तावेज मांगे थे तो ये लोग उसे सत्यापित नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे और अब इसे तोड़ा जा रहा है। बरेली में जो ये अवैध निर्माण हुआ था, तौकीर रजा के सहयोगी हैं ये, उन पर ये एक्शन लिया जा रहा है। इस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जारी है और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर? क्या नोटिस पहले चस्पा किया गया था? कितने दिन से ये कार्रवाई चल रही है और करीबी कौन है जिनकी जानकारी यहाँ पर हम दर्शकों को बता रहे हैं इनके घर पर ये बुलडोजर चला है? देखिए, ये आरिफ है। आरिफ की प्रॉपर्टी पे यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक बार फिर देखने को मिल रहा है क्योंकि कल इसका ध्वस्तीकरण अधूरा रह गया था, जिसके बाद आज इसको पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इससे पहले सुबह से ही टीमें यहाँ पहुंच गई थी और लगातार इस पर जो है पीछे के हिस्से से जो है इसको तोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद अब जो है इसको आगे ले जाकर इस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ये बुलडोजर कल से चल रहा है। ये आरिफ है। आपको बताना चाहूंगा कि 26 सितंबर को बरेली में जो बवाल हुआ था, मौलाना तौकीर रजा ने तमाम भीड़ को बुलाया था और बरेली में आगजनी कराने की कोशिश करी थी और उन्होंने पुलिस में पथराव किया था। पुलिस की हत्या की साजिश रची गई थी जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। 5 अलग अलग थानों में करीब कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। कई हजार जो है इसमें अज्ञात थे और उस पर आप कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को जो है इस पूरे मामले में जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद अब ये बुलडोजर की यहाँ कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर यहाँ लगातार चल रहा है और अब इसको पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जाएगा और अब ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो है आरिफ की प्रॉपर्टी है और अब ये पूरी तरीके से इसमें ध्वस्त कर दिया जाएगा। और आरिफ जो है मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी है। मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी है आरिफ और बताया जा रहा है कि ये मौलाना तौकीर रजा को फंडिंग करते थे और कहीं ना कहीं उनके तमाम जो गतिविधियां होती थी उसमें ये उनका सहयोग करते थे, जिसको देखते हुए और उनको जो है देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए क्योंकि कल जो है जो आरिफ है इसकी जगतपुर में 16 दुकानें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई और इसी के साथ अब इसका जो पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, इसमें 2 शोरूम और थे। 3 मंजिला ये पूरी इमारत है। इस 3 मंजिला इमारत का पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है और इस बराबर में मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप जरा दिखाएं
कि ये फ्लोरा गार्डन है, ये भी आरिफ का है, जिस पर जो है बरेली बीडीए ने जो है इसको सील कर दिया है। और इसी के ठीक उस पार भी इसी प्रकार के जो ये आलिशान सामने बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, फेम लॉन हो या होटल स्काईलार्क हो, इस जैसी दर्जनों प्रॉपर्टियां जो है आरिफ ने बना रखी हैं। और इसको लगता था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का सहयोग था इनके खिलाफ। और मौलाना तौकीर रजा का सहयोग होने की वजह से प्रशासन को ये कहीं ना कहीं आंखें दिखाते थे और उनको लगता था कि ये कार्रवाई नहीं होगी। अब जब एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने जब 26 सितंबर को दंगे भड़काने की कोशिश करी थी, भीड़ इकट्ठा करी थी, पुलिस पर पथराव किया था, तब साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद बयान देकर कह दिया था कि मौलाना को बता दीजिए कि उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्यों मौलाना किसकी सरकार है और ये ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद देखिए किस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ हो रही है, किस प्रकार ध्वस्तीकरण हो रहा है, क्योंकि कल इसकी 16 दुकानें गिराई गई थी, अब इसको जो पीटर इंग्लैंड का शोरूम है इसको गिराया जा रहा है। मनोज, आप नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं तौकीर रजा के करीबियों पर, ये आरिफ का घर बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस घर को ढहा दिया गया है। बता दें कि तौकीर रजा पर 26 सितंबर पर हिंसा भड़काने को लेकर 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। अब तक 3 बड़े मामलों में सुनवाई हो चुकी है। तो खबरों में बढ़ेंगे आपको बता दें कि अब एक और बड़ी खबर, बरेली में प्रशासन ने अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के करीबी सहयोगियों की अवैध संपत्तियों पर एक बार फिर से बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर कार्रवाई की है और कई अन्य करीबियों को भी शिकंजा में अब लिया जा रहा है। मोहम्मद आरिफ के जगतपुर क्षेत्र में बनी अवैध मार्केट पर बुलडोजर चला है, तो वहीं पीलीभीत बाईपास पर बने फ्लोरा गार्डन पर भी पीला पंजा चला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बरेली हिंसा का हिसाब, बुलडोजर से इंसाफ। तौकीर एंड कंपनी पर प्रहार, पीले पंजे से वार। पुलिस बल तैनात, अवैध मार्केट पर गाज। 26 सितंबर को मौलाना तौकीर के आह्वान पर हुए बवाल के बाद बरेली प्रशासन एक बार फिर एक्शन मोड में आ गया है। जगतपुर में मौलाना तौकीर के करीबी माने जाने वाले मोहम्मद आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर से प्रहार किया गया। जेसीबी की एक के बाद एक चोट से दीवारें गिरनी शुरू हो गई। आरिफ की 2 मंजिला इमारत में करीब 16 दुकानों पर कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि इस मार्केट में तौकीर का पैसा लगा हुआ है। नगर निगम से इमारतों का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं बरेली पीलीभीत बाईपास पर बने फ्लोरा गार्डन पर भी बीडीए का बुलडोजर चला। फ्लोरा गार्डन एक मैरिज हॉल है। बरेली हिंसा के बाद इसे सील कर दिया गया था, अब इसे तोड़ा जा रहा है। इसकी कीमत करीब 60 करोड़ रुपए है। ध्वस्तीकरण से पहले पुलिस ने पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया था। टीम पूरे लाओ लश्कर के साथ पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। स्थानीय लोग दूर खड़े कार्रवाई को होते देखते रहे। याद दिला दे कि 26 सितंबर को विवादित पोस्टर को लेकर बरेली में हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुई थी। इस हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली में नमाज के बाद तौकीर के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। आरिफ पर प्रशासन की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले बीडीए उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। फहम लॉन, स्काईलार्क होटल और फ्लोरा गार्डन बारात घर को भी प्रशासन अवैध मानते हुए सील कर चुका है। मैसेज एकदम साफ है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार तौकीर और उसके साथियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।